बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। बुखारी वॉइस में खुशामदीद। इस दुनिया में मर्द और औरत के अलावा एक दूसरी जिन्स भी है जिसको ख्वाजा सरा, खुसरा, हेजड़ा और अरबी में मुखनस कहा जाता है। कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने उनका जिक्र क्यों नहीं किया? शादीशुदा जोड़े कौन सी ऐसी गलती करते हैं कि इनके यहाँ ख्वाजा सरा पैदा होते हैं? क्या इस्लाम में इनके साथ शादी की इजाज़त है? क्या ये इमाम हसन की बदुआ के बाद पैदा होना शुरू हुए? इनमें से पहले सवाल का जवाब ये है कि अल्लाह ताला ने कुरान में हर चीज का जिक्र किया है, और अगर ये तीसरी जिन्स होते तो इसका जिक्र भी जरूर आता। ये महज एक गलतफहमी है जो कि मजहबी और माशरती अकाबरीन ने हमारे अंदर पैदा की हुई है। एक मशहूर साइंसदान हैरी क्लेनफील्ड की थ्योरी है कि ये एक बीमारी है। औरत और मर्द की तरह ख्वाजा सरा कोई तीसरी जिन्स नहीं। अल्लाह ताला ने इंसान को मर्द और औरत के रूप में ही पैदा किया है, लेकिन जिस तरह दीगर पैदाइशी बीमारियां हैं जैसे बच्चे का अंधा, गूंगा और बहरा होना, तो इसी तरह क्रोमोसोम्स एक्स और वाई की तादाद के अदम मुताबिकत की वजह से बच्चे की जिन्स का तयन भी नहीं हो पाता, जिससे बच्चा पैदाइशी तौर पर अबनॉर्मल पैदा होता है। क्योंकि हर इंसान में 23 क्रोमोसोम्स के जोड़े पाए जाते हैं। माँ की तरफ से एक रूटीन एक्स का आना होता है, जबकि बाप की तरफ से वाई और एक्स दोनों में से किसी एक ने आना होता है। लेकिन अगर बदकिस्मती से बाप की तरफ से दोनों एक्स और वाई मिल जाएं, तो माँ के एक्स के साथ मिलकर एक ऐसा बच्चा पैदा करते हैं जो ट्रांसजेंडर होता है, और यह तोहफा तो बाप का होता है, लेकिन सारी जिंदगी सजा बच्चे की माँ को मिलती है। हजरत इब्ने अब्बास रजी ताला अन्हा से रवायत है कि हेजड़े जन्नात की औलाद हैं। आपसे पूछा गया कि ये कैसे हो सकता है, तो आपने फरमाया, अल्लाह और उसके रसूल ने आदमी को हालते हैज में बीवी से मुबाशरत करने से मना किया। जब आदमी हालते हैज में बीवी के पास आता है तो शैतान औरत की तरफ आदमी से पहले पहुंच जाता है। इसलिए हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह दुआ पढ़ने का हुक्म दिया, अल्लाह ताला के नाम की मदद से ऐ अल्लाह हमें शैतान के शर से महफूज रख और हमारी औलाद को भी शैतान के शर से महफूज रख। इस तरह इंसान शैतान के शर से महफूज रहता है। इसी तरह अल्लाह ताला कुरान मजीद में सूरत शोरा में इरशाद फरमाते हैं, बेशक आसमान और जमीन की हुकूमत अल्लाह ही के लिए है। वो जिसे चाहता है बेटे अता करता है और जिसे चाहता है बेटियां अता करता है, और जिसे चाहता है मिला जुला कर देता है, और जिसे चाहता है बे औलाद रखता है। वो तो जानने वाला और कुदरत रखने वाला है। दूसरे सवाल का जवाब ये है कि ये कोई तीसरी जिन्स नहीं है। इनमें पैदाशी तौर पर कुछ नकाइस होते हैं, कुछ में मर्दाना औसाफ होते हैं जबकि कुछ में जनाना औसाफ होते हैं। इसी तरह एक शख्स हजरत अमीरुल मोमिनीन अली अलैहिस्सलाम के पास हाजिर हुआ और अर्ज की कि मेरे भाई ने ख्वाजा सरा से शादी कर ली है। आपने उस ख्वाजा सरा को बुलाया और उससे पूछा, तुम्हारी मुशाहबत औरतों जैसी है या मर्दों जैसी? उसने अर्ज किया कि मेरी मुशाहबत मर्दों जैसी भी है और औरतों जैसी भी, और मुझे हैज भी आता है। आपने अपने गुलामों को हुक्म दिया कि इसकी पसलियां गिनो। अगर बाएं तरफ की पसली कम हुई तो मर्दों में शुमार होगा, नहीं तो औरतों में। जब पसलियां गिनी गईं तो बाएं तरफ की एक पसली कम थी। आपने इन दोनों में अलहदगी करवा दी। तीसरे सवाल का जवाब ये है, रवायत है कि एक मरतबा अमीर शाम ने हजरत इमाम हसन अलैहिस्सलाम को दरबार शाम में आने की दावत दी। आपने दावत कबूल की और दरबार शाम जा पहुंचे। अभी आप दरबार जाकर बैठे ही थे कि मखसूस लोगों ने अमीर शाम और उसके खानदान की तारीफ बयान की। इसके बाद आपने खड़े होकर खुतबा पढ़ा और अपने जद्दे आला के फजाइल बयान किए। खुतबा खत्म होते ही एक शख्स ने हजरत अली की शान में गुस्ताखी का एक जुमला कहा। यह सुनना था कि 14वीं के चांद सा चेहरा गुलाब सूरत हो गया। आपने पीछे मुड़कर उस शख्स की तरफ देखा और फरमाया, हम चाहें तो मशरक को मगरब, मगरब को मशरक, इराक को शाम, शाम को इराक, औरत को मर्द, मर्द को औरत कर दें। ये सुनकर उसने तंजिया अंदाज में कहा, वो कैसे? आपने जलाल में उसकी तरफ इशारा किया और फरमाया, ऐसे। बस आपकी जुबान अकदस ये निकलना था कि वो खड़ा था, बैठ गई, आया था, चले गई। उस शामी मर्द की बीवी अराकी थी। जब वो शख्स घर पहुंचा तो वो औरत मर्द बन चुकी थी। 1 साल बाद उनमें एक बच्चा पैदा हुआ जो हेजड़ा था। अब ये दोनों नादम हुए और अहले बैत से बुग़्ज़ के बावजूद इमाम हसन की खिदमत में हाजिर हुए। अपने कहे और किए की माफी मांगी और अर्ज की कि इस बच्चे को सही कर दें।
आपने फरमाया तेरी माफ़ी तो कबूल हो गई, लेकिन ये जन्स अब क़यामत तक चलेगी जो हमारी वलायत और इमामत की गवाही देगी। आपसे पूछा गया कि मुखनस किसे कहते हैं? आपने फरमाया जिसमें मर्द और औरत दोनों के औसाफ हों। जब हद बलोगत को पहुँचे तो अगर मोहतलम हो तो मर्द, और अगर हाइजा हो तो औरत है। अगर पस्तान उबर आए तो भी औरत है। अगर फिर भी पता ना चले तो पेशाब की दार देखो। अगर सीधी हो तो मर्द, नहीं तो औरत है। इसी तरह इस्लाम में भी इनके हकूक और वरासत है। अगर मर्द की तरह दिखें तो मर्द जितना हिस्सा, और अगर औरत जैसे दिखें तो औरत जितना हिस्सा विरासत में मिलेगा। अल्लाह मुझे और आपको आसानियाँ दे और आसानियाँ तकसीम करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।